हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम होल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा को स्टोर करते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम होल नंबर के बारे में देखेंगे कि होल नंबर को हम मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं ज़ीरो से लेकर पॉजिटिवली जो आगे नंबर्स बढ़ते हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे जो है ना होल नंबर्स होते हैं। इनको कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट जो है ना बाइट्स यूज़ करते हैं। तो अब बाइट्स को सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास जो एक बाइट होती है वो कितनी बिट्स के बराबर होती है? वो 8 बिट्स के बराबर होती है। मीन्स कि हमारे पास जो 8 बिट्स होंगी ना, वो मिलके एक बाइट बनाएंगी। अब बिट्स क्या होती है? जैसे कि हमने देखा था कि 00 या 01 या 11, ये जितने भी होते हैं डिजिट बाइनरी के, इनको बिट्स कहते हैं। तो ये अगर 8 बिट्स होंगी तो हमारे पास एक बाइट बनेगी। तो इस तरह अगर एक बाइट होगी तो वो एक बाइट कंप्यूटर की मेमोरी में कितने होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है, अब हम वो देखते हैं। हमारे पास जो एक बाइट होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 की पावर n-1 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती है। अब 2 की पावर n से यहाँ पे क्या मुराद है? 2 की पावर n का मतलब है यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ़ बिट्स हैं, मीन्स कि कितनी बिट्स हैं। तो बिट्स हमारे पास चूँकि 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स मिल के एक बाइट बनाती हैं। तो मीन्स के 8 बिट्स मिल के जो है 2 की पावर अगर ऐड करेंगे हम, तो जो आंसर आएगा उसमें से एक माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर तक जितने नंबर बनेंगे ना, उन नंबर्स को हम एक जो है ना बाइट में स्टोर करा सकते हैं। अब कैसे होता है, अब देखते हैं। जैसे कि 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 256 के बराबर होता है। अब जो -1 भी है, तो इसमें से एक -1 करेंगे तो हमारे पास 255 आंसर आएगा। तो मीन्स के हम अगर कंप्यूटर की मेमोरी में एक बाइट में जो होल नंबर को स्टोर कराना चाहें, तो एक बाइट में तकरीबन 255 होल नंबर स्टोर होंगे। मीन्स के 0 से लेकर 255 तक जो गिनती है वो अगर हम स्टोर कराना चाहें तो एक बाइट में स्टोर हो सकती है। अब देखते हैं कि एक बाइट में ये कैसे स्टोर होते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास अगर ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना हो एक बाइट में, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 0 0 0 0 0 0। मीन्स के 8 ज़ीरो लगाएंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इसी तरह हमारी जो गिनती आगे बाइनरी की बढ़ती जाएगी। जैसे कि हमने पीछे एक वीडियो में टेबल देखा था बाइनरी का, जो कि ज़ीरो जो होता है वो 0 के बराबर होता है, 0 1 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इधर अगर हम 0 1 कर देंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। इसी तरह 1 0 कर देंगे तो 2 के इक्वल, 1 1 फिर 3 के, इसी तरह आगे 1 0 0 वो जो होगा फिर 4 के इक्वल होगा। इसी तरह जो हमारी गिनती चलती जाएगी, ये साथ में जो ये बिट्स ये 0 0 वैसे ही चलती आ रही हैं। तो ये इस तरह जो है ना 255 जो हमारे नंबर्स हैं 0 से लेकर, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक बाइट का यूज़ करके। इसी तरह अगर हमने देखना हो कि हम 2 बाइट्स का यूज़ करके कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर हम 2 की पावर, अब 2 बाइट में कितनी जो हमारे पास बिट्स होती हैं, अगर एक जो बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, तो 2 बाइट में हमारे पास 16 बिट्स होंगी, तो 16 - 1। तो इस तरह अब 2 की पावर 16 जिसके बराबर होता है वो वैल्यू लिखेंगे, उसमें से एक -1 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमारे पास 2 बाइट में कितनी जो है ना वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, 0। तो हमारे पास इतनी वैल्यू जो है ना हम 2 की पावर 16 में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने 4 बाइट्स का देखना हो तो वो 32 बिट्स के बराबर होगा, 2 की पावर 32। इस तरह हम किसी भी जो है ना वो बाइट की हम उसमें कितना डाटा आ सकता है वो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होल नंबर के कंप्यूटर की मेमोरी में ये कितनी बाइट लेता है और किस तरह डाटा स्टोर होता है। क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में 0 और 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, तो इसलिए हम जो भी नंबर्स 0 से लेकर 255 तक लिखेंगे वो 8 बिट के अंदर इसी तरह स्टोर होगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर नंबर की।
अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने होल नंबर के बारे में बात की, उनमें जो नेगेटिव नंबर नहीं होते, उनमें सारे नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेकर आगे 255 तक या उससे आगे इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो होल नंबर में आते हैं। तो अब इंटीजर्स में वो सारे नंबर जो नेगेटिव भी हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। अब इसमें -1, -2 इस तरह और +1, 2 इस तरह आगे चलते जाते हैं। ये इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना इनको सारे नंबर्स को हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी में ये कैसे स्टोर होते हैं? अब इनको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमारे पास 2's कम्प्लीमेंट मेथड यूज़ होता है, क्योंकि इनको हम जो है ना साइन इंटीजर भी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में ये साइन इंटीजर के तौर पर मीन के स्टोर होते हैं। इनके साथ क्योंकि साइन भी आता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होती हैं तो इसलिए इनके साथ साइन भी आता है। तो अब ये कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे? इनके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है 2n-1 -1। अब अगर हमारे पास वही पहले वाला जो हमने देखा था कि अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं, 1 बाइट है, तो 8 बिट्स में हमारे पास कितना डाटा स्टोर होगा अगर हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमारे पास जो डाटा स्टोर होगा 2n-1 मीन्स के n अगर हमारे पास 8 है तो n-1 तो 2^7 जो कि 127 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 127 जो नंबर्स हैं वो स्टोर होंगे 0 से लेकर 127। तो ये इसलिए 127 नंबर जो हमारे पास स्टोर होते हैं क्योंकि हमारे पास एक बिट हमारे पास साइन के लिए यूज़ हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि होल नंबर में हमारे पास 8 बिट जो होती हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ होती हैं, लेकिन इंटीजर्स में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती है वो साइन को 0 0 0 0 ये 8 बिट्स हैं हमारे पास। तो इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको कहते हैं, जो सबसे लेफ़्ट वाली जो बिट्स होती है इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये जो है ये साइन के लिए यूज़ होती है। अब साइन के लिए कैसे यूज़ होती है? अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव होगा तो फिर ये 1 होगी, मीन्स के नंबर अगर नेगेटिव होगा तो ये साइन बिट जो होती है 1 होगी। अगर नंबर जो है पॉजिटिव होगा तो ये 0 होगी। तो बाकी सारी बिट्स जो है ना वो डेटा को स्टोर करेंगी। अब क्योंकि बाकी 7 बिट्स रह गई हैं, वो 7 बिट्स 128 के बराबर होते हैं, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 127 आएगा। तो 0 से लेकर 127 नंबर जो है वो हमारे पास जो है मीन्स कि अगर साइंस नंबर्स की बात करें तो वो 8 बिट्स में इतने स्टोर हो सकते हैं। अब इस 2's कम्प्लीमेंट्स के मेथड के बारे में हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट